अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, माँ बेटा परेशान है अपनी ही दो बहनों के बच्चों की वजह से और बहनों की वजह से। लगातार प्रॉपर्टी का ये मसला चल रहा है और गांजा नशा करके धमका रहे हैं, आ रहे हैं और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं और ये फलकनुमा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर रहे हैं। अब क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। इनकी ज़ईफ़ माँ ने भी ये सारे तफसीलात बताई। अब इनका कहना है कि क्या जान जाने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये सिविल मैटर नहीं है। जो इन्होंने कंप्लेंट दिया वो इनको धमकियाँ मिल रहे हैं, इनके घर पे आ रहे हैं, कभी भी इनका कत्ल हो सकता है। इस तरह का संगीन इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। पुलिस को कम से कम तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है और कोई बड़ा हादसा होने से, बड़ा क्राइम होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख जाफ़र की ये रिपोर्ट देखिए। इन दोनों बच्चों से मेरे को धोखा है। मैं बड़े बेटे के घर में हूँ। क्या करना, आप लोग क्या करते करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अभी मेरे वालदा जो है ना ऑलरेडी अभी कुछ बोले हुए हैं कि भाई उनको फलकनुमा पीएस से रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारे जानी साहब जो है ना फलकनुमा के जो है एसआई साहब उन्होंने आके वालदा का ऑलरेडी टाइप में जो है ना बयान लिए चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है ना पुलिस एक्शन नहीं ले रही। मेरे वालदा बहुत घबराए हुए हैं कि हमारे अहमद और बोले सो अयास दोनों मेरी अलग अलग बहन के बच्चे हैं। उन लोग घर में जो है ना घुस के जो है ना हमारी वालदा के ऊपर कभी चाकू रख दे रहे हैं, कभी नल्ली दबा दे रहे हैं, कभी मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से वालदा घबराए हुए हैं। घबरा के जो है ना हमारे बड़े भाई के पास आ गए हूँ। क्यों बोले तो उनको बहुत ज्यादा जान का धोखा है। उन लोग जो है ना उन लोग नशीलियां हैं। उन लोग नशा करते, गांजा पीते और बोले सो बस्ती में उनका पूरा रिकॉर्ड खराब है। मेरी हुकूमत से खास तौर पे जो है ना फलकनुमा पीएस से अदबन गुजारिश है कि सख्त से सख्त इनके पर कार्रवाई कीजिए। एसीपी साहब, डीसीपी साहब, हमारे एरिया के एमएलए साहब से, मुबीन साहब से बराबर मेरी पूरी गुजारिश है। पूरे जितने भी ऑफिसर से सबसे गुजारिश है कि इनके साथ सख्त से सख्त पे कार्रवाई कीजिए। इनको जो है ना कानून में रह के जो है ना भाई सजा दीजिए। और बोले सो इनका बोलना ये है कि भाई ये घर हमारे नानी का है, नानी को लेके आके गैर जरूरी का जो है ना इन लोग तोहमत लगा रहे हैं कि ये मकान वाकई मेरे वालदा का था। वालदा मेरे को, मेरी बहन को, दोनों को दिए थे। फिर मेरी बहन से फिर मैं ले लेके एग्रीमेंट ऑफ सेल डीड रजिस्ट्री है मेरे पास। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे मेरे पास। ये अब ये सेल डीड रजिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। ये रिलीज डीड कराया सो हूँ। ये लाइट का बिल सब मेरे नाम पे है। उसके बावजूद भी लोग घर में कब्जा करके बैठे हुए हैं कि भाई निकलते कैसा, कौन निकालता, हमारे को गल्ला काट देते हैं। गैर जरूरी के धमकियां आ रही। मैं दुकान है मेरी भाई फलकनुमा इंजन बोली बस डिपो के बाजू, मेरी दुकान के ऊपर भी आके जो है ना बार बार धमकियां दिए जा रहे हैं। उसके वीडियो से, फोटो से। और मेरे घर में मेरे जो मकान है, मेरे वालदा जो मकान में रहते जहानुमा में, जो मैं मकान में रहता हूँ, वो मकान में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। नीचे दोनों बहनों को लाके रखा था, बेवा हो गए बोल के। आज उनकी औलाद से हमारे को जान का धोखा है। लिहाजा सबसे गुजारिश है मेरी कि भाई इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। प्रूफ के बिना के ऊपर इनके ऊपर केस बुक कीजिए, क्योंकि घर में गलीज बच्चियों को लेके आ रहे हैं और शराबा पी रहे हैं। और बोले सो मैं इनको, मेरे वालदा भी रोके कि भाई ऐसे घर में गलत हरकत नको करो, गलीज बच्चियों को नको लेके आओ। ये सब ये फोटो से साहब, ये मेरे खुद के घर के फोटो से, मैं ये प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये है, ये इनके वीडियो से इन लोग मेरे को जान से दुकान पे आके जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो मौजूद है मेरे पास, सीसी कैमरों में रिकॉर्ड है मेरे। और ये इस तरीके से मेरे खुद के घर के अंदर की ये हरकतें हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। बस बार बार मेरी सबसे अपील है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कानून जो सजा दे सकता है उनको सजा दीजिए। मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मेरे घर में रह के गंदे कामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हो जा रहा हूँ। आपसे सबसे, मीडिया वालों से, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि साहब ये मेरा पैगाम दूर दूर तक पहुंचाइए, बड़े बड़े ऑफिसर को पहुंचाइए कि भाई ये नशीलियों को, गंजेडियों को जो है ना भाई इनका ठिकाना जहां पर है, इनको उनके अपने ठिकाने के पर पहुंचे। हाँ, और अहम बात ये बोलना था कि मैं फलकनुमा पीएस को मुसलसिल जो है ना 6 दिन 7 दिन 8 दिन से मुसलसिल 6 दिन से फिरते जा रहा हूँ कि उसके बाद भी जो है ना मेरे को रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं जा रहा हूँ, ये सही साहब नहीं रह रही।
इन्होंने रह रहे उन्होंने रह रहे, खाली सुबह शाम मेरे को पीएस को फिरना हो गया। बस मेरी एचएसओ साहब से, एसीपी साहब से, फलकनुमा एसीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त इनको कार्रवाई कीजिए। मेरा कंप्लेंट लीजिए, मेरा कंप्लेंट लेके इनके ऊपर एक्शन लीजिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मेरे कंप्लेंट को लीजिए, मेरे वालदा की कंप्लेंट को लीजिए जो ऑलरेडी जो ना टाइप में मौजूद है। बस मैं कभी आज तक मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं मीडिया में आ रहा हूँ, मेरे को बोलने का कुछ तरीका नहीं है। हाँ, मेरे को जो है ना बार बार जो है ना दुकान के ऊपर मार देने की धमकी दे रही। बाज हफ्ता में एक बार ने दो मेरे वीडियो से मेरे फोन में कि भाई मार देने की धमकी दी जा रही। और बोले सो मेरे को क्या है, जान का धोखा है कि भाई। धमकी कौन दे रहा है आपको मारने की? ये धमकी देने वालों का नाम है, एक का नाम अयाज है, वो मेरी बहन का बच्चा है, और एक दूसरे का नाम है अहमद है। और उनके सपोर्ट में जो है ना उनकी बहन है सना है, वो बच्ची बीच में आके क्या करी, कपड़े फाड़ ले रही। बोली भाई तुम इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करे तो मैं तुम्हारे पर रेप केस बुक कराती हूँ। तो मैं कानून से मदद नहीं मांगा तो किससे मांगू? मैं मेरे घर में जाने के से डर हो रहा है कि रेप केस में बुक करते बोले। तो मैं आप लोगों से मदद चाह रहा हूँ, मीडिया से, सबसे मीडिया से, पूरी मीडिया से मदद चाह रहा हूँ कि भाई मेरी मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, अहमद और बोले सो अयास और उनके कुछ दोस्ता हैं, उन लोगों का गंजेटियां, ये भी लोग भी नशीलियां हैं। इन लोग ये बता रहे हैं कि भाई उसमें नुसरत बेगम है, उनकी अम्मा है, खासतौर पे उनको सपोर्ट करने में, और उनकी सौतेली एक बेटी है सना। वो सना बच्ची भी जो है ना कुछ बोलने से कपड़े फाड़ दे रहे हैं। इन लोगों का चारों का ये डिमांड है कि भाई 50 लाख रुपए हमारे को दे दो, नहीं तो मारने लगा देते, नहीं तो मरवा देते मेरे को। बार बार ये धमकियां दे रहे हैं कि मेरे को जान का धोखा है, बार बार मेरे को जान का धोखा है कि मेरे को ये मेरे सगे भांजियां इन लोगों से, बाहर के कोई लोग नहीं है, बाहर के लोगों को लाके मेरे को मारने लगा देते बोल रहे, नहीं तो 50 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो घर को जो है ना अय्याशी का अड्डा बना देते बोल रहे, और इस तरीके की गंदे बातें करेंगे, घर को छिनाल वाला बना देते। तो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। मैं मीडिया के सामने माफी चाहता हूँ कि भाई ये अल्फाज बोला मैं कि भाई जो भी लोग सुने मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि मेरे को जज्बात में अल्फाज निकले, लोग वो जो बोले वो अल्फाज ही बोला मैं। तो लिहाजा जो है ना पूरे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, और बोले सो हैदराबाद सिटी कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि साहब इनको जो है ना सख्त से सख्त सजा दीजिए। एविडेंस के तौर पे इनके जो भी है इनके काले करतूतों के ऊपर आप सजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।